नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकडम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज होगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियो आपको सुबह ही मिला है और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अनअकैडमी पर आपके लिए अवेलेबल है एमएसटी सीईटी के कोर्सेज, आईआईटी जेई के कोर्सेज और नीट के कोर्सेज। और अब तो अनअकैडमी पर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 9th और 10th के बैचेस आज से ही शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली उन्हें कहिए। और साथ ही में ये जो रेफरल कोड है आप इसे भी यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों क्या देके रखा है, एक्सक्यूज मी, वेरीफाई द रूल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अभी तक क्या था कि हमने रूल्स थ्योरम को यहाँ पर चेक द वैलिडिटी बोला था। तो यहाँ पर जो टाइप है क्वेश्चन का वो बदल जाता है। जब भी आपको वेरीफाई बोला जाएगा तो आपको वैलिडिटी तो चेक करना ही है, लेकिन साथ में आपको यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो। अब वो क्या है, कैसे, मैं सारा आपको बताता हूँ एक के बाद एक। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख के रखा है। लेट मी ओपन द एक्सरसाइज ताकि मेरे सामने क्वेश्चन रहे, कोई गलती ना हो जाए भाई कभी का। हालांकि ये तो पूरा कॉपी करके रखा है मैंने, है ना, कॉपी पेस्ट करके रखा है, कोई बात नहीं है। ओके, वेरीफाई द रूल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या देखे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे हियर साइन एक्स कॉस एक्स एंड 7 are continuous and differentiable. Okay, they are continuous and differentiable on the domain. Okay, on their domain. तो अब भाई ऐसा क्यों होगा भाई, साइन और कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, है ना, साथ ही में हमारा पोलिनोमियल फंक्शन हो, सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लिख लें सो दैट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सो दैट f of x is continuous on 0 to pi। ठीक है, साथ ही में आप क्या लिखेंगे, f of x is differentiable on 0 to pi, एक क्लोज इंटरवल के लिए, एक ओपन इंटरवल के लिए। अब ये दोनों होने के बाद हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे f0 और f2 pi क्या है। पहले इस कहो, इसको f of a कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। f0 मतलब आप क्या करेंगे, आप साइन 0 लिखोगे। क्या लिखोगे आप लिखोगे साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7। तो एफ ऑफ ए क्या आ रहा है भाई, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 8। तो आपका एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। चलो इसको बॉक्स लगा दो, ये पहली वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू भी चेक करते हैं। नाउ ये लिखिए, नाउ एफ टू पाई, इसको पहले एफ भी लिख लो, फिर इसको एफ टू पाई लिखो। 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7। तो एफ टू पाई किसके इक्वल आ रहा है, एफ टू पाई इक्वल आएगा दैट इज साइन 2 पाई। देखो जीरो का जो वैल्यू होगा वही 2 पाई का भी वैल्यू होता है ना, क्योंकि क्या होता है वो को टर्मिनल एंगल होता है 0 2 पाई, तो ये 0 ही होगा। कॉस 2 पाई 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 1 है, तो पूरा घूम के जो आएगा, जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ 0 तो घूम के यहाँ वापस आएगा तो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस 2 पाई अगर 1 है तो ये 1 होगा, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। साइन, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 है तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0, और कॉस जो है हमारा 0 का वैल्यू 1 है तो कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1 ही होगा। और प्लस का ये 7 एज इट इज, तो ये हो गया 8। तो एफ 2 पाई किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, ये वैल्यू, हमें दूसरी जो वैल्यू मिली है वो क्या कहती है, वो ये कहती है भैया कि ये दोनों देखो, इसको वैल्यू को देखो तो दोनों का वैल्यू क्या है, 8 है। तो आप लिख सकते हैं सो दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई। अब आप क्या लिखेंगे, सो दैट ऑल दी कंडीशंस, सो दैट ऑल दी कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम सेटिस्फाइज। ओके, सेटिस्फाई लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा, या satisfied so that there exists a point C which will be the element of 0 to 2 pi, इसके बीच में होगा। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा तरीका है यहाँ पर, एक काम कीजिए, लिखिए नीचे
यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। लेकिन अभी एफ डैश सी निकालने से पहले हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, वो क्या है, वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा साइन सी, सॉरी कॉस सी, वो इक्वल होगा कॉस सी माइनस साइन सी के। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कॉस सी माइनस साइन सी किसके इक्वल आ गया भाई, 0 के इक्वल आ गया। तो कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी हो गया। तो कॉस में और साइन में दोनों वैल्यू सेम कब होती है, वो पाई बाय 4 में सेम होती है ना। वो काय में सेम होती है, वो पाई बाय 4 में सेम होती है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दोनों की जो वैल्यू होगी वो होगी c इज इक्वल टू पाई बाय 4। लेकिन देखो पाई बाय 4 कहाँ आता है, पाई बाय 4 यहाँ आता है, ये पाई बाय 4 है। लेकिन अगर ऐसा घूम के वापस आ जाए तो और पाई बाय 4 और घूम के आ जाए तो 2 पाई बार वही होगा। लेकिन हमको यहाँ क्या बोल के रखा है कि ये इसकी डोमेन देके रखी 0 to 2 पाई, तो ये तो 2 पाई के आगे हो गया, तो बात जमने नहीं वाली। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखो कि जब हम बात करते हैं पाई बाय 4 की, तो इस साइड भी उतना ही होता है, मतलब पाई बाय 4 में और अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो पाई प्लस पाई बाय 4 कर दे तो 4 वन जा 4, 5 पाई बाय 4। तो दो वैल्यूज आएगी यहाँ, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। क्या दोनों के दोनों इसके बीच में, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगला वाला जो मैं लूंगा इसको, अगर मैं 2 पाई प्लस कर देता, सॉरी पाई बाय 4 में 2 पाई प्लस करता, तो ये 4 टू जा 8 और 9 पाई बाय 4 होता। तो 9 पाई बाय 4, तो ये पाई के बाहर आ जा रहा ना, ये एक राउंड है, इस राउंड के अंदर की बात हो रही है, इसके आगे की बात नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 पाई बाय 4 नहीं लेंगे, वी विल टेक दिस, ओके दिस वैल्यू वी विल टेक। और आखिरी में आप लिख देंगे द गिवन वैल्यू ऑफ द सी आर पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसमें एक स्टेप ऐसी बढ़ा के लिख सकते थे, ओके ऐसे लिख देते, पहले ये ना लिखते, आप चाहते तो बढ़ा के लिखते ऐसा कि भैया सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4, फिर 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। फिर आप लिखते हैं सी बिलोंग्स टू दैट इज 0 to 2 पाई, सो दैट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ सी। ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आप कैसा लिखना चाहो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखो, आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए, आपको को टर्मिनल एंगल पता होना चाहिए, उसकी मदद से ही आप इसको करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड 2 पाई। ओके, तो फिर से वही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो लिखिए। सो हियर साइन x upon 2 is continuous and differentiable on its domain। अपनी डोमेन पर ये क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो दैट f of x is continuous on 0 to pi and f of x is differentiable on 0 to pi। अब क्या होगा भाई, आगे बढ़ते हैं ना। ये दो वैल्यूज तो आपकी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, या इसको एफ ऑफ ए लिख लो आपकी सहूलियत के लिए। तो साइन 0 अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ बी भी निकाल लो, ये 2 पाई, फिर से वही बात है, 2 पाई मतलब 2 पाई बाय 2, तो साइन पाई हो गया। साइन पाई क्या होगा, साइन पाई भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 आ गया। सो देट आपका यहाँ पर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ जो 2 पाई दोनों इक्वल आ गए। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं so that all the conditions of Rolle's theorem satisfied, so that there exists a point C which belongs to 0 to 2 pi, 0 से 2 पाई के बीच में एक पॉइंट होगा, such that f dash c is equal to 0। इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, आगे आते हैं इसके अंदर, यहाँ लिखिए f of x क्या है, साइन x अपॉन 2 है, तो f dash x,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x अपॉन टू, और x अपॉन टू का 1 अपॉन टू जाए तो हो जाएगा 1 अपॉन टू cos x अपॉन टू। ओके, और अगर मैं इसी को बदल दूं कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, तो होगा 1 अपॉन टू cos c अपॉन टू नंबर 2। तो ये 0 के इक्वल और ये इसके इक्वल है, सो दैट फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा ये, फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज 1 अपॉन टू cos c अपॉन टू इज इक्वल टू 0। cos में 0 कब होता है, ये तो हो जाएगा cos c अपॉन टू इज इक्वल टू 0। cos में 0 कब होता है, cos में 0 90 में होता है, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ c अपॉन टू किसके इक्वल है, पाई अपॉन टू के। तो c से c कट गया, तो c का वैल्यू क्या आ गया भाई, पाई आ गया। पाई के बाद क्या आएगा, c का वैल्यू अगर पाई आता है तो पाई के बाद 2 पाई पे भी आएगा 0, है ना, फिर वो 2 पाई पे भी आएगा, फिर 3 पाई पे भी आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ रूल्स थ्योरम के हिसाब से हम अगर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डोमेन क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 भी आएगा और 2 पाई भी आएगा। तो यहाँ पाई भी आएगा, सॉरी यहाँ पर पाई भी आएगा और 2 पाई भी आएगा। ये लिखो बट c बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है, सो दैट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू पाई एंड 2 पाई। ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, आराम से करना है। थोड़ा आज राइटिंग खराब आ रही है भाई, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हियर हियर द गिवन फंक्शन continuous and differentiable on its domain। भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, इसके लिए वो कंटिन्यूस भी होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सो दैट f of x is continuous on 1 4 and f of x is differentiable on 1 4। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल भी लिख सकते हैं आगे, तो डिटेल में लिखने के लिए और कोई बात नहीं है। चलिए अब क्या होगा, सो दैट अब f ऑफ 1 निकालो। f ऑफ 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब होगा f ऑफ x लिख लो पहले, मतलब सही रहेगा। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो f ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, और एक 10 में से 5 गया तो 5 आया। और f ऑफ 4 क्या आएगा, ये 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 16, 4 स्क्वायर 16 हो गया 20 और 9 25 में से 20 गया तो ये भी आता है 5। सो दैट f of 1 is equals to f of 4 is equals to 5, so that all the conditions of rules theorem satisfied। अगर satisfied है तो then there exists a point C which belongs to 1 4, ठीक है, and it is f dash C is equal to 0 according to the condition। फिर यहाँ फिर से f of x लिख लो, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। बहुत सिंपल है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 2x माइनस 5, ये 0 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं एफ डैश सी लिखो तो क्या होगा, वो होगा 2c माइनस 5, ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 को 2 को इक्वल लिख दो, 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया, 5 अपॉन 2 मतलब हो गया 2.5। तो एक और ये कैसा है, 1 2 3 4 है तो उसके अंदर आएगा ही, सो दैट c बिलोंग्स टू, ये वैल्यू जो है c बिलोंग्स टू 1 4, ये आंसर होगा और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो बोलूँ अगर आपको पोलिनोमियल फंक्शन आता है ना तो फटाफट फटाफट कर लोगे आप, कुछ भी इसमें रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। इफ रूल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस, ओके, मतलब यहाँ बोलता है कि इसको वेरीफाई कर रहा है, ये वैलिड है, ओके, सारी जो प्रॉपर्टीज है, सारे जो उसके क्या कहते हैं कंडीशन है, सबको फॉलो करता है। एंड x बिलोंग्स टू 1 1 3, मतलब 1 2 3 x की वैल्यू विथ c इज इक्वल टू, c की वैल्यू देके रखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, बहुत बढ़िया। अब हमको p एंड q की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे कंडीशन में पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5
वेयर x बिलोंग्स टू 1 and 3, इसका डोमेन है। ठीक है, अब क्या बोलता है, द गिवन फंक्शन satisfies all the conditions of rules theorem, all the conditions of the rules theorem। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, अगर ये सारी कंडीशंस को फॉलो करता है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एफ डैश सी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, है ना। हमको सी की हालांकि वैल्यू दे के रखी, लेकिन एफ डैश सी जीरो के इक्वल होगा। एफ डैश सी मतलब आपको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन निकालने की बात करूँ तो मैं इसका डिफरेंशिएशन ही निकाल के बता देता हूँ आपको। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स करो इसको, ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सी के फॉर्मेट में लिख लूँ तो हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे अगर सी की वैल्यू निकालनी है, हालांकि मेरे पास सी की वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इससे सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, एक इससे एक वैल्यू मिलेगी, हमारे पास सी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दे के रखी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देंगे, उससे पी और क्यू की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करना तो यार ये देखा जाए तो यहाँ पर तो पी और क्यू क्या है, वेरिएबल है, तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी नीड टू यूज द फार्मूला। ओके, तो फार्मूला मेथड क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 2p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर माइनस 4a और c, और अपॉन में क्या आएगा 2a। तो c किसके इक्वल हो गया, माइनस 2p प्लस माइनस ये हो गया 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यूब, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 6। तो c किसके इक्वल हो गया, माइनस 2p अपॉन 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यू अपॉन 6। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू दैट इज, लिख दो c की वैल्यू लिख दो, जो है वो है भैया 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यू अपॉन 6। अब क्या करेंगे, हम जो रेशनल वाला पार्ट है वो और जो नंबर वाला पार्ट है एक साथ ले लेंगे। तो इन दोनों को साथ में लिख लो पहले, सॉरी इन दोनों को साथ में लिख लो। लिखो यहाँ 2 इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन 6 और 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यू अपॉन 6। दोनों को सॉल्व करते हैं हम। देखो भाई ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 इधर आ जाएगा माइनस p, तो p का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 6 हो गया। p का एक वैल्यू हमारे पास में निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर q का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यू, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और 6 का हो जाएगा 36। यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। 36 कट गया 12 बार, 12 इधर आ गया, 12 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 12 क्यूब। अच्छा p स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू 4 इंटू पी स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा माइनस 12 क्यू, 12 क्यू इधर ले आओ, 36 36 4 जा 144 में से 12 गया तो क्या बच रहा, ये बचेगा 132, डिवाइड कर दो तो 11 आ जाएगा क्यू का वैल्यू। ठीक है, पी का वैल्यू क्या आया, पी का वैल्यू जो है वो -6 आया और क्यू का वैल्यू जो है वो 11 आया। बस ऐसे करना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, डरना नहीं है और डराना भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको नीचे कर देता हूँ इधर, और इस पूरे पार्ट को जो मैंने यहाँ लिख के रखा है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके सामने उनको तरीके से देखिए, तरीके से पढ़िए, आराम से हो जाएंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस आपको वैल्यूज देके रखिए। अभी तक तो क्या था, पहले हमने रूल थ्योरम की वैलिडिटी चेक कर ली थी। वैलिडिटी चेक करने के लिए हमको सी निकालना नहीं था, फिर हमको बताया था अगला वाला जो क्वेश्चन हमारा आया था तीसरा वाला, वो वेरीफाई बोला था, तो उस पर हमने सी की वैल्यू भी निकाली थी। और अब उसके बाद क्या था कि हमने ये चौथा क्वेश्चन किया। पांचवा क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी करते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या देख रखा, रूल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस, ओके, which is x minus 2 log x and x belongs to 1 to
शो दैट द इक्वेशन x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in this. ओके, वो एक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ठीक, तो हमको फंक्शन क्या देके रखा है, हमको फंक्शन देके रखा है कि x माइनस टू लॉग एक्स। ये क्या बोलता है, गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ द रूल्स थ्योरम। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ हम लिखेंगे एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स इक्वल होगा, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में, ये u है और ये v है। तो पहले के इसमें हम x माइनस टू को ऐसे ही लिखेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स कर लेंगे, फिर log x को ऐसे ही रखेंगे, फिर कर देंगे d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस टू। अब क्या होगा, ये जो है इसका हो जाएगा x माइनस टू ऐसा कैसे, log x का हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस ये log x का log x और इसका हो जाएगा वन। तो क्या हो गया भाई, ये अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस log x। तो x x कैंसिल हो गया, तो f डैश x किसके इक्वल आया, f डैश x इक्वल आया वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस log x। बट इट हैज गिवन क्या, f डैश c किसके इक्वल है, जीरो है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा का पूरा जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख दो कि f डैश c क्या होगा, वन माइनस टू अपॉन सी प्लस log c। तो यहाँ लिख दो वन माइनस टू अपॉन सी प्लस log c इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर दो, तो c माइनस टू प्लस सी log c इज इक्वल टू जीरो। तो c log c किसके इक्वल आया, टू माइनस सी के। ठीक है, और इसने हमको कंडीशन क्या कही थी, इसने हमको ये कंडीशन कही थी कि x log x इज इक्वल टू टू माइनस log x। ओके, तो ये कंडीशन वही आ गई, सेम कंडीशन है, c की x की जगह c है। ठीक है, सो दैट यहाँ लिखिए, सो दैट द इक्वेशन x log x 2 minus x is satisfied by one value of x in 1 2। बस हो गया, ऐसा का वैसा क्वेश्चन से स्टेटमेंट उठा के लिख देना है जी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपने क्या किया कि जो फंक्शन दे के रखा था उसको डिफरेंशिएट कर लिया, उसकी डिफरेंशिएट की हुई वैल्यू आपको इक्वल लिखना थी सी जीरो के इक्वल, तो आपने उसको एफ डैश एक्स को एफ डैश सी में कन्वर्ट कर लिया पहले, और दूसरा इसको ले लिया, और फिर वन एंड टू से आपने इसको दोनों को इक्वल लिख दिया, वन एंड टू से दोनों को इक्वल लिख दिया, तो ये जीरो के इक्वल आ गया, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में, सीधा सीधा उठा के नहीं देंगे, कुछ ऐसा घुमा के देंगे, तो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री एंड ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ द रूल्स थ्योरम ऑन दिस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट, ये देके रखा है, बहुत अच्छे। हमको फंक्शन क्या देके रखा है भाई, ये देके रखा है एक्स एक्स प्लस थ्री ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू। इसको आप चाहो तो ऐसा कर लो, इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना एक दो और तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन को करोगे मल्टीप्लाई का फार्मूला थोड़ा आपको भारी पड़ेगा, तो इसको जरा सिंपल फॉर्म में कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ये बोलता है गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम, ऑल द कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम हो गया। सो दैट अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, यहाँ पर अगर इस तरह से है तो आप सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या होगा, ये दो फंक्शन है, ये u का है और ये v का है, तो आप एक काम करो, पहले u को ऐसे ही रखो, फिर v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर इसको ऐसे ही रखो v को, और d अपॉन डी एक्स u को डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसा का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ऐसा का ऐसे ही, ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन ऐसा कैसे होगा, और ये माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू हो जाएगा ना, एक्स का वन हो जाएगा वन अपॉन टू ऐसा कैसे ही,
फिर प्लस, फिर ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ऐसा का ऐसे ही। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3, तो हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको एक काम करो, सी के फॉर्मेट में लिख दो। एफ डैश सी क्या है, हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 3c ई पावर माइनस सी अपॉन टू इंटू 1/2 माइनस में, फिर ई पावर माइनस सी अपॉन टू और 2c प्लस 3। बट आपको क्वेश्चन में दे के रखा है किसके इक्वल है, 0 के, तो लिखो यहाँ सी स्क्वायर प्लस 3c ई पावर माइनस सी अपॉन टू इंटू माइनस 1/2 प्लस ई पावर माइनस सी अपॉन टू और ब्रैकेट में आएगा 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, इस पार्ट को ना कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर माइनस सी अपॉन टू और ये हो जाएगा माइनस 1/2 सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, ये इसके अपॉन में चले जाएगा तो यहाँ आएगा माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन में 2 में हुआ और माइनस 3c अपॉन 2 प्लस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम ये जो दे के रखा है हमको, हम इसका 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो होगा माइनस सी स्क्वायर 3c 2 2 जा 4c और 3 2 जा 6 प्लस का है, तो ये हो गया माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ कर दूँ, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दो की पेयर हो गई, सी कॉमन, सी माइनस 3 2 कॉमन, सी माइनस 3, फिर सी माइनस 3 ही कॉमन, तो सी प्लस 2 आएगा, मतलब सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू माइनस 2 है। अच्छा, हमको डोमेन क्या देके रखिए, वी हैव गिवन द डोमेन सी बिलोंग्स टू क्या बोल के रखा है, -3 टू 0, मतलब क्या होगा, क्या क्या वैल्यू होगी, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये इधर का आगे का 3 तो नहीं होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू नहीं होगा, है ना। सी यहाँ लिखिए 3, सी इज इक्वल टू 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू -3 0, सो दैट c का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। ऐसे करना है भाई, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से अच्छे से कर लो। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ को उठा के मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लेके आता हूँ आपका यहाँ पर। अब जो ये बचा हुआ है लेते हैं ऊपर, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। ठीक, बहुत मस्त है, सिंपल है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बोलता है वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, अब यार यहाँ पर जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है, ये अभी हम यहाँ, मैंने आपको जब इसका बेसिक बताया था तो मैंने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको नहीं एक्सप्लेन किया था, मैंने नहीं बताया था, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या है, उसमें और हमारे इसमें क्या फ़र्क है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दो बातें होती है जो हमने यहाँ पर की थी। हमने रूल्स थ्योरम में दो बातें की थी, थोड़ा समझ लो। हमने रूल्स थ्योरम में क्या क्या किया था, रूल्स थ्योरम में हमने दो बातें की थी। पहली बात थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होता है, ओके, ऑन द डोमेन, ऑन इट्स डोमेन, ठीक है, पहली बात, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है इज डिफरेंशिएबल भी होता है। ये दो चीजें हमने की थी। तीसरा क्या था, तीसरा हमने किया था इसके अंदर कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होता है, तो यहाँ हमको वो नहीं करना, ये तीसरी बात नहीं करनी, यहाँ हमको ये नहीं करना है। तो दो बातें यहाँ पर होगी कि अगर फंक्शन दे के रखा है, अब देखो इसने डायग्राम में दे के रखा है, मैं इसी डायग्राम को फिर से आपके लिए बनाता हूँ क्योंकि वो बिना समझे आपको समझ में नहीं आने वाला। सपोज मेरे पास में ये एक इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है, और मेरे पास इस तरह से एक कर्व भी दे के रखा है। यहाँ पर इस कर्व के ऊपर दो वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक वैल्यू पॉइंट ए ले लेता हूँ, एक पॉइंट बी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ए और बी को। अगर मैं बात करता हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए यहाँ से देखा जाए
तो ये एक्स एक्सिस पर ये ए है और एक्स एक्सिस पर ये बी है। अगर मैं वाई एक्सिस पे जाता हूँ तो ये वाई की कोई वैल्यू y1 होगा और ये y की कोई दूसरी वैल्यू होगा, दैट इज y2। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा ना लिख के, अगर मैं इसको y ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिखूं कि भैया ये f ऑफ a है और ये f ऑफ b है तो भी चलेगा। तो अगर मैं अब इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ, a और b के कोऑर्डिनेट्स की, अगर मैं a और b के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x एक्सिस पे क्या है a है और y एक्सिस पे क्या है f ऑफ a है। फिर ये x इसके कोऑर्डिनेट हो गए, b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे b है, y एक्सिस पे क्या है f ऑफ b है। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपने ये सीखा है अपने पुराने इसमें कि जब इस तरह से कुछ होता है, जब इस तरह से आपके सामने ये वैल्यूज को लेके आते हैं, तो यहाँ पर एक बात समझने वाली होती है कि ये अगर मैं ए बी के बीच का स्लोप निकालूं, स्लोप इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर मैं निकालता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, कैपिटल लिखो ज़्यादा बेटर होगा, मैंने स्मॉल लिख दिया। मैं अगर इसको कैपिटल पॉइंट ए बी ले लेता हूँ, ए है और बी, तो अगर मैं कहूँ कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी में क्या लिखता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी ये होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बराबर। तो अगर मैं इसको x1 y1 कर दूं, अगर मैं इसको x2 y2 कर दूं, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, अब अगर ये स्लोप है तो ये क्या बोलता है, कंडीशन समझ लो इसकी। ये बोलता है कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन में ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ सी। और सी यहाँ पर हम पहले क्या लेते थे, देखो रूल्स थ्योरम में हम क्या करते थे, यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन में को एफ ए और एफ बी इक्वल बताने के बाद में हम लिख देते कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है। तो मैं रूल्स थ्योरम का नाम ही हटा देता हूँ और एफ डैश सी हम जीरो के इक्वल लिखते हैं वो भी हटा देता हूँ। ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी यहाँ पर बात नहीं बताना है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट अब देखो, अब ये पॉइंट सपोज करो कि पॉइंट, अब इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी सपोज यहाँ आता है। अब ये पॉइंट को अगर मुझे देखना है तो मुझे इससे यहाँ से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा, इस टेंजेंट का देखो भाई, ये स्लोप है और इस टेंजेंट का स्लोप है, ये इक्वल ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल है। एक पॉइंट ऐसा लिया मैंने कि सेम आ जाए, पैरेलल आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। बस आपको यही फार्मूला लेके चलना है। मतलब अभी आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है, जो भी करने के लिए बोला, तो पहले दो कंडीशन देख लो, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी कंडीशन में आपको क्या करना है कि तीसरी कंडीशन इसकी क्या आएगी, आपको लिख देना है ये वाली तीसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन होगा। ऐसा अगर होगा, ऐसा अगर होगा, तो एफ डैश सी आप इसको ऐसा लिख देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप पहले रूल्स थ्योरम में आप क्या करते थे, आप एफ ऑफ ए निकाल रहे थे, आप एफ ऑफ ए भी निकाल रहे थे और एफ ऑफ बी भी निकाल रहे थे रूल्स थ्योरम में, और इनको इक्वल लिख रहे थे। यहाँ वो नहीं करना है, आपको यहाँ एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, और वो वैल्यू उठा के एफ डैश सी में यहाँ पुट कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। समझ लो बात, कि अगर दो पॉइंट ऐसे देखे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, फिर हमने उसका स्लोप निकाल लिया बाय यूजिंग द स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला से जो उनका स्लोप आया वो स्लोप, और अगर कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा, बोलता देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी ऑन ए बी, ए बी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट का स्लोप और ए बी का स्लोप इक्वल होगा। तो हमने इसको फार्मूला लगा के बना दिया। ये क्या बोलता है, फिर से यहाँ पर मैं थ्योरी में ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो बता देता हूँ कि ड्रॉ द कर्व, आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देके रखा है फिगर में, टेक द एंड पॉइंट्स ए, ये देखिए उसके कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट देके रखे ऑन द कर्व। तो स्लोप ऑफ ए बी का क्या होगा, यही होगा जो मैंने निकाल के बताया, जो लिख के रखा है। तो सिंस द स्टेटमेंट ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है उसको हम एलएमवीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, तो एलएमवीटी यूज करेंगे हम, ठीक है ना, पूरा लिखते नहीं बैठेंगे, ठीक। अब इसी को यूज करना है, ये फार्मूला हमको जो दे के रखा है ना, इस फार्मूले को हमको लगाना है। क्या करेंगे, गिवन फंक्शन देखिए, वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए बात क्या होगी, भाई फंक्शन क्या है, लॉग है। तो मैंने क्या कहा था, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है इन इट्स डोमेन। तो ये लिखिए, गिवन फंक्शन log x या फंक्शन log x इज कंटिन्यूस
and differentiable on its domain, on its डोमेन। चलो तो क्या होगा भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन वन ई एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, यार मैंने ऑफ का लिख दिया, ऑन बोल रहा हूँ और ऑफ हो रहा है, ऑन वन ई, सो दैट एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए फ्रॉम, ये लिखना, ये लिख देना, फ्रॉम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फ्रॉम एलएमवीटी। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दे के रखा है ना, लॉग एक्स, तो एफ ऑफ वन क्या होगा भाई, विच इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ वन मतलब लॉग वन जीरो होता है, और एफ ऑफ बी क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ ई, तो लॉग ई क्या होता है, लॉग ई वन होता है। दो चीजें निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना है, एफ डैश सी भी निकालना है। तो अभी लिखिए एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा, वन अपॉन सी होगा। इसको वन कर दो और इसको टू कर दो, लिखो फ्रॉम वन एंड टू, दोनों को इक्वल लिख दो, वन अपॉन सी, एफ डैश सी की जगह वन अपॉन सी। एफ ऑफ बी क्या है, वन है, एफ ऑफ ए क्या है, जीरो है, बी क्या है, बी, ये ए और बी ई है और ये वन है, तो ई माइनस वन। ठीक है, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ई माइनस वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ई माइनस वन हो गई, ये वैल्यू है भैया सी की, खत्म हो गई बात। और साथ ही में लिख लीजिए दैट सी इज इक्वल टू ई माइनस वन लाइज बिटवीन वन एंड ई। ठीक है, तो सो दैट द LMVT इज वेरीफाइड, ऐसा स्टेटमेंट लिखते ही चलना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फंक्शन दे के रखा है। सबसे पहले काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स माइनस वन ऐसे रखिए, पहले इसका करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स में और माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, पाँच और एक हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर, छः और पाँच हो गया ग्यारह एक्स माइनस सिक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। इससे एक काम करो, एफ डैश सी भी निकाल लो, या पहले यहाँ लिख लो, इतना करने के बाद यहाँ लिख लो दैट गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, so that f of x is continuous on 0 4 and f of x is differentiable on 0 4, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, सो दैट एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस इक्वेशन वन। पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लो, ये जो देके रखा है, आपको सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा। अब काय में रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, अब इसमें रखो या इसमें रखो, मैं तो बोलूँ इसमें रखो, ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स आ जाएगा, टू थ्री प्लस प्लस माइनस और फिर माइनस। ठीक है, तो आपका ये एफ ऑफ ए आ गया। एफ ऑफ बी भी निकाल लो, बी कितना है, एफ ऑफ बी, ये फोर है, तो यहाँ रख दो, ये होगा फोर माइनस वन, फोर माइनस टू, फोर माइनस थ्री, तो एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तीन दो और एक, ये छः हो जाएगा, एफ ऑफ बी क्या हो गया, सिक्स हो गया। चलो दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स,
और एफ ऑफ बी आ गया 6। अब यहाँ लिख दो, टू वेरीफाई Lagrange's mean value theorem we need to show that C belongs to 0,4, है ना। C जो है वो 0,4 को बिलोंग करती है। सो दैट अब ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है उसको लिख दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ सॉरी बी लिखा है, एफ ऑफ बी मतलब कितना हो गया वो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0। और एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ इसका, तो इसका एफ डैश एक्स निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो लिख दो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 कितना है, ये 6 है। एफ ऑफ 0 क्या है, वो माइनस 6 है और अपॉन में 4। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3c स्क्वायर 12c प्लस 11 और ये हो जाएगा 6 और 6 12 अपॉन 4। 3 बार 3 इधर कर दो, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 3 24 हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ -12 प्लस -14 प्लस 2 बात नहीं जमने वाली, 6 4 जा भी नहीं, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, इसको फार्मूला मेथड से करते हैं। तो c इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो c क्या हो गया, ये 12 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 हुआ, 8 3 जा 24 24 4 जा ये हो गया 96 अपॉन 6। तो अगर इसमें से 96 माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 6 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस 46 क्या होता है, 16 3 जा 48 होता है, सॉरी 46 नहीं 48। तो 16 का बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर 3 अपॉन 6। 2 और कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 होगा 6 प्लस प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6 कट गया ये। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3 कट गया। तो सी क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो सी की वैल्यू किसके बीच में बोली हमको, 0 से 4 के बीच में। तो देखो यार पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें हम तो क्या होगा, ये पहली वैल्यू सी की वैल्यू क्या है, सी प्लस 2 अपॉन 3 रूट 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें, ये ऐसा हो जाएगा 2 अपॉन 3 और ये 1.73 है तो काट दो 0.5, फिर बचता है 2.57। तो 0.57 मतलब कितना हो गया 1.14 हुआ। तो 3.14 हुआ, 3.14 आता है क्या इसके अंदर, देखो ये आता है इसमें, तो 0 से 4 में बिल्कुल आएगा। अब माइनस करके देखो इसी को, c इज इक्वल टू 2 माइनस 1.14 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 निकल गया तो 86 हो गया, सॉरी 0.86 बचा, सिर्फ 0.86 बचा। तो यार ये भी इसके अंदर आता है ना, दोनों वैल्यूज इसके अंदर आती है ना, दोनों वैल्यूज इसके अंदर आती है। सो दैट c इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3 क्या होगा, बिलोंग्स टू 1 4 है कि 0 4, 0 4 सॉरी, बिलोंग्स टू 0 4 खत्म हो गई बात, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन 0 एंड 4, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी में आपको लिख लेना है दैट LMVT इज वेरीफाइड, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन देके रखा है और जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए हियर f of x इज पोलिनोमियल फंक्शन, f of x is continuous on -11/7 and 13/7 and f of x is differentiable on -11/7 and 13/7। अब यार ये बातें तो क्लियर हो गई। अब इसके अंदर ओके यहाँ क्या हो रहा है, ऑल दी कंडीशंस ऑफ LMVT आर वेरीफाइड, ओके या सेटिस्फाइड, लिखिए यहाँ पर ऑल दी
conditions of LMVT are satisfied so that f dash c किसके इक्वल होगा, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। तो उसके लिए पहले हमको वैल्यूज निकालना पड़ेगी। उसको नंबर 1 दे दो। f of a मतलब f of माइनस 11 अपॉन 7 निकालना है, तो 11 अपॉन 7 जो है माइनस का उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 11 अपॉन 7 माइनस 1, क्या होगा ये आगे 121 अपॉन 49 माइनस माइनस प्लस 33 अपॉन 7 माइनस 1। अब क्या होगा ये, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 49 121 33 के अपॉन में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 के अपॉन में 1 है तो उसको 49 लाने के लिए 49 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लिया है हमने, है ना, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 31 माइनस 49 अपॉन 49, तो 121 231 253 में से 49 गया तो 303 बचेगा ही, माइनस करके देख लो 303 49, ये एफ ऑफ माइनस 11 अपॉन 7 हो। चलो ये अगला हो गया, अगला निकालते हैं। अब हमको निकालना है एफ ऑफ 13 अपॉन 7, तो क्या हो जाएगा ये 13 अपॉन 7 का स्क्वायर, यहाँ 13 अपॉन 7 यहाँ भी 13 अपॉन 7, 3 इंटू 13 अपॉन 7 माइनस 169 49, ये हो जाएगा 13 3 सा 39 अपॉन 7 माइनस 1, या नीचे ऊपर 49 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया 49 169 ऐसा 7 3 सा सॉरी 7 9 सा 63 कैरी 6 7 3 सा 21 और 6 27 273 माइनस 49। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 273 और 49 को पहले प्लस कर लो, 2 2 3 और उसमें से 169 माइनस कर लो, 3 5 और 1 153 आ रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, माइनस का 153 आएगा, माइनस 153 अपॉन 49, और ये जो रफ वर्क है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमको जरूरत नहीं है जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 13 अपॉन 7। चलिए ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये एफ ऑफ बी हो गया, ये क्या हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया, और ये क्या है हमारे पास में, ये एफ ऑफ ए है, ठीक है। अब हमारा ये वाला फार्मूला है, हमको एफ डैश सी लाना है, हमको एफ डैश सी लाना है, लेकिन हमने इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया पहले वाले, है ना। तो ये काम करो, ये जो हमने लिख के रखा है ना उसको लिख लो नाउ, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x माइनस 3, और एफ डैश सी किसके इक्वल होगा 2c माइनस 3 के इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 2 कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा 2c माइनस 3, और ये होगा एफ ऑफ 13 अपॉन 7 माइनस एफ ऑफ माइनस 11 अपॉन 7 अपॉन 13 अपॉन 7 माइनस माइनस 11 अपॉन 7, तो 2c माइनस 3, ये कितना है 13 अपॉन 7 का वैल्यू कितना है माइनस 153 अपॉन 49 माइनस इसकी कितना है 303 अपॉन 49 अपॉन में कितना है 13 माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 7, तो क्या हो गया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू ऊपर का एलसीएम 49, ये हुआ माइनस 153 माइनस 303, ठीक है ना, अपॉन में 24 अपॉन 7, 7 से काट दो 49 को 7 टाइम। अब क्या होगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, ये दोनों का प्लस करो, इसका और इसका कितना आ रहा है इसका प्लस माइनस 456 अपॉन का ये 7 और ये 24, ओके। देखो इसको काट दो 4 से, तो 4 से कटा 6 टाइम, 4 1 जा 4 1 जा 4, तो ये हो गया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 114 अपॉन 7 इंटू 6, 6 से काटो तो 6 1 जा 6 6 9 जा, ओके। तो 2c इज इक्वल टू ये हो गया 3 माइनस 3 को इधर भेज दिया मैंने, ये हो गया 19 अपॉन 7, 7 का मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 माइनस 19 अपॉन 7, तो 2c क्या हो गया 2 अपॉन 7 हो गया, सी कट गया,
तो 2 कट गया, तो सी क्या हो गया 1/7, सी की वैल्यू 1/7 आई। अच्छा, डोमेन क्या बोल रहा है -11/7 से 13/7, तो कैसा आएगा -11/7 -10/7, ऐसा करते करते 0 आएगा, फिर 1/7 से लेकर के तक, तो 1/7 है इसके अंदर। ओके, सो दैट सी, लिखिए सी बिलोंग्स टू -11/7 टू 13/7, ठीक है। और आखिरी में लिख लीजिए दैट इज LMVT इज वेरीफाइड। इस तरह से करना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर यार ये बड़े हैं, LMVT वाले क्वेश्चन बड़े हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं जो कि जहाँ पर आपको रेशनल फॉर्म में AB की वैल्यू देके रखी, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देके रखा है यहाँ, गिवन दैट f of x इज पोलिनोमियल फंक्शन। f of x क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे so that f of x is continuous on 0 1 and f of x is differentiable on 0 1। अब क्या होगा इस कंडीशन के बाद में, हम करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे so that all the conditions of LMVT are satisfied। To verify we need to show point C such that it belongs to 0 1, ठीक है। और यहाँ पर देखे रखा है एंड एफ डैश सी क्या देके रखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, एफ डैश निकालना है ना, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, जो कि देखे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस 2x, इक्वेशन 2 कर दो। अब हमको एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, तो 0 निकालेंगे तो भैया 0 माइनस 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 आएगा। अब फार्मूले में जब हमको एफ डैश सी लिख के रखा है, हम यहाँ पर ये लिख लें, एफ डैश सी की जगह पर हम लिख लें नाउ टेक 1, नाउ फ्रॉम 1, एफ डैश सी की को एफ डैश सी लिखो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो एफ डैश सी की जगह हो जाएगा 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दैट इज, लिख लीजिए 2 माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इधर ले आओ, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2c, तो 2c इज इक्वल्स टू 1, तो c क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, तो यहाँ लिखिए सो दैट c बिलोंग्स टू 0 to 1, so that LMVT is verified, LMVT is verified, LMVT is verified हो गया जी। इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अगर देखें तो ये भी और ये भी दोनों पोलिनोमियल है, तो यहाँ लिखिए हियर x माइनस 1 एंड x माइनस 3 आर पोलिनोमियल फंक्शंस, सो दैट f of x is continuous and f of x is differentiable, so that LMVT is satisfied। To verify we need to show 4 point C, 4 point C, कोई एक पॉइंट C के लिए ऐसा बताना पड़ेगा, एफ डैश सी क्या जिसके इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस एक्स, इक्वेशन 1 दे दो। क्या करेंगे हम, हमको जो कंडीशन दे के रखी है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमको जो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है ना, वो क्या दे के रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, इसमें क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, फिर ये ऐसा का ऐसे ही रहता है, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला ऐसा का ऐसे रहेगा, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होना है और 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, सॉरी, ये क्या होगा, ये होगा x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स एक्स कट गया, -2 अपॉन
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। और मुझे अगर एफ डैश सी निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, -2/c माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सेकंड ले लो। अब हम काम करते हैं, एफ ऑफ 4 निकालते हैं, 4 - 1/4 - 3, तो 3/1, तो एफ ऑफ 4 आपका 3 आ गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब एफ ऑफ 5 निकालना है मुझे, तो एफ ऑफ 5, तो एक्स की जगह दोनों जगह 5 रख दूंगा मैं, 5 - 1 और 5 - 3, तो एफ ऑफ 5 क्या आ रहा है, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2, तो 2 हो गई, ठीक है ना। काम करो, हाँ चलो लिख दो, एफ ऑफ 5 क्या आ गया, 2 हो गया। तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हम यहाँ उठा के रखते हैं, है ना, फ्रॉम 1 and 2। एफ डैश सी का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, -2/c माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी कितना है, 2 है, एफ ऑफ ए कितना है, एक काम करो यहाँ लिख दो पहले, एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4/5 - 4 ऐसा लिखो, वो सही रहेगा। -2/c माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, 2 - 3/1, तो क्या आ रहा है, -2/c माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/, माइनस माइनस कट गया, इसको इधर ले आओ, तो c माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये स्क्वायर अगर हटा दूं मैं तो आएगा c माइनस 3 प्लस माइनस √2 आएगा, तो c का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस माइनस √2, इस तरह से c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, c का वैल्यू चेक कर लो, 3 प्लस माइनस √2 दे के रखा है, तो भाई एक काम करते हैं, दो वैल्यूज होगी c की, दोनों वैल्यूज निकाल के देखो, c इज इक्वल टू 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, तो ये होगा 3 प्लस 1.414, तो ये हो जाएगा 4.414, 4.414 अगर देखा जाए तो ये 4 और 5 के बीच में है, और इसको अगर माइनस करते हैं तो 1.414, 3 में से 1.4, 3 में से 1.414 माइनस किया तो ये करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट भी नहीं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि एक निकल गया तो 2 बचा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये जो होगा ना, ये वाली वैल्यू इट विल नॉट बिलोंग, मतलब c इज इक्वल टू 3 माइनस √2 डज नॉट बिलोंग टू 4 and 5, यहाँ लिखना c इज इक्वल टू 3 प्लस √2 बिलोंग्स टू 4 and 5, so that LMVT is verified। देखो भाई, इस तरह से क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, पर यार थोड़े से कैलकुलेशन करना है, थोड़ा तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सारे आज पूरे क्वेश्चन हो गए, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन किए, 7 के 5 किए, तो 8 ये 9 10 11 11 क्वेश्चंस का ये वीडियो हो गया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पोनो अकेडमी। धन्यवाद।